नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। डॉक्टरों का फिर से एक नया अपडेट्स आया है जो आप दर्शकों को बताना चाह रहे हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट्स, फिर से वही हालात हैं, कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अब ये भी कह रहे हैं कि अब दुआएं भी काम नहीं कर रही हैं। जब वो समाजवादी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता नेता अस्पताल में मिलने जाते हैं तो सिर्फ एक ही गुहार लगाते हैं कि नेताजी को बचा लीजिए, और अशोक गहलोत के माफ़ कीजिए अखिलेश यादव के साथ मिलकर गले मिलकर जो है रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। हम अपने न्यूज़ रूम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को लेकर अस्पताल के बाहर जो लोग मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और क्या डॉक्टर्स ही खुद बार बार पैनिक कर रहे हैं, क्या ये बता रहे हैं कि मशीनों के बदौलत वो जिंदा है। इसका मतलब क्या एकदम क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है, क्या हालात वाकई में अब हाथ से निकलता जा रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किरण जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का जो है मुलायम सिंह यादव को लेकर क्या बड़ी अपडेट्स है। देखिए, जो डॉक्टर्स की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसमें यही है कि अभी तक भी जो मुलायम सिंह यादव है उनकी तबीयत अभी तक भी ठीक नहीं हो पाई है। उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि देखिए उनको यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें इन्फेक्शन है, किडनी में भी इन्फेक्शन बताया जा रहा है, और साथ ही साथ देखिए ये भी है कि उन्हें सांस लेने में भी अभी दिक्कत आ रही है। तो ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिनको लेकर अभी मुलायम सिंह यादव जूझ रहे हैं, और डॉक्टरों का यही कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं, सपा के तमाम लोग पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और भूखे प्यासे होकर पद यात्रा भी कर रहे हैं कि जिससे जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव ठीक हो सके। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या लोगों की दुआ कितनी काम आती है, कितनी काम नहीं आती। यहाँ इसको कैसे देखें कि ये जो डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं, हालांकि हर घंटे वो अपडेट्स को जारी कर रहे हैं, जो परिजन उनसे मिलने जा रहे हैं वो भी जो है मीडिया से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अब जो दवा काम नहीं कर रही है ना दुआ काम कर रही है, मशीनों के जरिए वो जिंदे हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए कि अब डॉक्टरों के हाथ से भी जो है निकल चुका है, मतलब उनके हाथ में नहीं है कि उनको जो है ठीक किया जा सके, मशीनों के जरिए जिंदे। इसका क्या मतलब समझा जाए कि अब उनका बॉडी पार्ट्स कुछ भी काम नहीं कर रहा, मतलब एक हालात नाजुक से भी बदतर से बदतर होता जा रहा है। देखिए, ये तो अभी डॉक्टर्स का भी साफ साफ यही कहना है कि अभी उनके मोस्ट ऑफ जो पार्ट्स है बॉडी के वो काम नहीं कर रहे हैं, और अभी ये भी देखा जा रहा है, जो मीडिया है उनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी मशीनों के जरिए ही जिंदा है। लेकिन ऐसे में बस जो लोगों से मांग की जा रही है, अपील की जा रही है, वो यही है कि मुलायम सिंह यादव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ताकि दवा अगर काम नहीं आई है तो दुआ कहीं ना कहीं काम आ जाए। एग्जैक्टली। एक आखिरी सवाल ये भी कि इसको कैसे देख रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब वीडियोज़ भी हमारे साथ में आए, जो है शिवपाल यादव भी नजर आए, अपर्णा यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। क्या इससे पता चलता है कि वाकई में उनकी वैल्यू कैसी है, कैसा रहा है, उनका सफ़र कैसा रहा है, इससे क्या मैसेज आता है? देखिए, जितने भी सपा कार्यकर्ता तो खैर कर ही रहे हैं ये सब कुछ, वहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल के बाहर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको बताते चले कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो भी वहाँ पर आए। योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो लगातार उनकी हालत का अखिलेश यादव से फ़ोन करके उनकी हालत के बारे में पूछ रहे हैं, और लगातार यही सभी लोगों की तरफ से कहना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और देखिए, हम आपको ये भी बताते चले कि इससे ये पता चलता है कि मुलायम सिंह यादव की जगह लोगों के दिलों में कैसे बनी हुई थी, और वो लोगों के बीच में किस तरीके से लोकप्रिय थे। क्योंकि देखिए, उन्हें धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, और जो चीज़ अखिलेश यादव में नहीं थी वो मुलायम सिंह यादव में थी। और देखिए, ये भी कहा जाता है कि जो अखिलेश यादव है उन्हें जो सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है अपने पिता से, वो यही है कि कैसे ज़मीनी स्तर पर लोगों से कनेक्ट किया जाए, और कैसे जिस तरीके से उन्हें धरती पुत्र भी शायद इसलिए कहा गया था। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में ज़मीन से जुड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये वजह है कि हम सब ने देखा कि किस तरीके से उनके लिए दुआएं की जा रही हैं। अबरार मेरे साथ इस वक्त है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये आज ही आए भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि खास करके मुलायम सिंह यादव को लेकर अपडेट्स क्या है, और उसके बाद कुछ सियासी सवाल बोलेंगे। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं बिहार, यूपी का, बिहार से ज़्यादा दूर भी नहीं है वो, हालांकि एक ही मानिए, एक बिहार का एक नेता जो इस वक्त अपने ज़िंदगी और मौत के बीच में जो है लड़ाई कर रहा है, कभी आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किए जा रहे हैं, कभी सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट किए जा रहे हैं, उनके बाहर समर्थकों का जो है दुआओं का दौर शुरू है। क्या ऐसे वक्त में समझा जाए कि कैसे हिम्मत से रहना चाहिए, और अखिलेश यादव के दिमाग में क्या चल रहा है? अपडेट्स को देखकर आपको क्या लग रहा है कि शिवपाल यादव अब जो है कितने और फाइट कर पाएंगे?
देखिए, मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से उनकी हालत बिगड़ रही है और लगातार एक के बाद एक खबरें निकल कर के आ रही है, तो उससे कहीं न कहीं उम्मीदें जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा जो एक तरीके से सियासी संकट भी आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मौजूद है, तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का बोझ जो है उनके सर पर आ सकता है। और साथ ही जो पुराने सपाई हैं, जो मुलायम सिंह यादव के समय से 80-90 के दशक में जो समाजवादी पार्टी से जुड़े था, उस समय मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से पिछड़ों की राजनीति करके उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी उफान ला दिया था, उस पर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव से जुड़ी जो इस वक्त खबर आ रही है, तो उम्मीदें जो लगातार टूटती नजर आ रही है। तो हो सकता है कि अगर कोई दुखद खबर अगर आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिलती है, तो उसका सीधा सियासी असर जो है वो अखिलेश यादव पर ज़रूर पड़ेगा। और हो सकता है कि कई जो पुराने सपाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर बड़ा जो एक तरीके से सियासी नज़रिया आप कह सकते हैं शिवपाल यादव का क्या बनता है, क्योंकि शिवपाल यादव अगर जिस तरीके से लगातार नाराज़ चल रहे हैं, आपने राष्ट्रपति चुनाव के समय भी देखा अखिलेश यादव की तमाम बातों की अवमानना करते हुए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपने मतों का इस्तेमाल किया था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए उस समय काफ़ी महंगी साबित हुई थी। और अब शिवपाल यादव का मन क्या भाई के इस बुरे वक्त को देखने के बाद समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है पसीजता है, क्या फिर से अखिलेश यादव अभी था अबरार, अगर सियासी तौर पे जब आप बात कर ही रहे हैं कि पार्टी अगर आप देखें पिछले 1 सालों में, तो मुलायम सिंह ने जिस तरीके से बनाया वो पार्टी नहीं रही। अखिलेश यादव की नई सोच आई, युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आए वो निराशाजनक रहे हैं, डिसअपॉइंटेड रहे हैं। अब क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव, देखिए एक तो नाउम्मीद ही उनसे रहेगा कि अब जो है उनका कोई भी योगदान पार्टी में नहीं रहेगा। कैसे देख रहे हैं कि अखिलेश यादव संभाल पाएंगे या किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी? कैसा अब रहेगा पार्टी का हाल? देखिए, अभी जो है अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर एक बोझ जो है वो ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके का सियासी वातावरण इस समय उत्तर प्रदेश का है, तो उसमें कहीं ना कहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव भले ही राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवित रहने की ही वजह से कई लोग जो ऐसे जो उनके दौर में समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, वो अभी भी समाजवादी की पार्टी के साथ बने हुए हैं। क्योंकि अखिलेश यादव अभी नए दौर के नेता है, तो जो कई पुराने लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिछड़ते हुए नजर आएंगे, बिखरते हुए नजर आएंगे, या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो असल सियासी इम्तिहान है वो अब होगा, जो आने वाले विधानसभा चुनाव है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जीवित रहने की वजह से ही उनको बहुत सारे और लोगों का समर्थन जो वो मिलता हुआ नजर आया था। तो अब इस समय जब वो एक तरीके से ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय मेदांता हॉस्पिटल में, तो अब अखिलेश यादव इस सियासी संकट में, और ख़ास तौर से जो यादव परिवार में इस समय जो बड़ा सियासी उफान भी कह सकते हैं, और परिवार के ऊपर जो एक बड़ा बोझ आया उसको किस तरीके से संभाल पाते हैं और अपनी सियासी सूझबूझ का इस्तेमाल करके पार्टी को भविष्य की राजनीति में किस तरीके से फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में उसी स्तर पर ला करके खड़ा करेंगे, वो उनका जो एक तरीके से इम्तिहान जो है वो उस समय देखने को मिलेगा। और सफल होते या असफल सवाल अबरार जो बहुत लाजमी सवाल है वो ये है कि इसको कैसे आप देख रहे हैं कि देखिए अभी जैसे आपने शिवपाल की जिक्र किया है, अपर्णा का भी जिक्र हो रहा है, और अब जो माहौल बना है कि नाराज़गियों का दौर चल रहा था, आज़म खान का चल रहा था, क्या अब एक शानदार मौका आया है कि चलिए कम से कम दुखों के वक्त ही कम से कम सब लोग एक हो जाएं, अपर्णा की वापसी हो जाए, चाचा शिवपाल भी जो नाराज़ थे वो भी इन तमाम चीज़ों को भुलाकर जो है अब साथ दें और अखिलेश के साथ कदम से कदम मिला कर बढ़ें? क्या ये वक्त आ गया है? अरे एक आखिरी ये भी सवाल मैं जोड़ ही देता हूँ आपसे कि इसको आप कैसे देखें, क्योंकि बाखूबी आप जानते हैं जब ये दुआओं का दौर शुरू हो जाता है, कहा जाता है कि मस्जिदों से लेकर मंदिरों तक दुआ की जाए, इसका मतलब क्या किया जाए कि डॉक्टरों की बदौलत अब रहना या उनके भरोसे पे रहना, उनकी उम्मीदों पे रहना बेवकूफ़ी है? क्योंकि दुआओं का मतलब तो ये होता है जब दवा की तहसीर काम नहीं कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि आईसीयू में जैसे ही उनको एडमिट किया गया, उसके बाद सीसीयू में शिफ्ट करने का सीधे तौर पर मतलब यही है कि उनकी हालत में जो सुधार है वो नहीं देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक आपने शिवपाल यादव, अपर्णा यादव का जिक्र किया, तो देखिए शिवपाल यादव की जो तलखी है वो अखिलेश यादव से ही है, क्योंकि
भाई मुलायम सिंह यादव से उनके रिश्ते पार्टी से अलग होने के बावजूद भी बेहतर रहे थे, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव ने स्टेज शेयर किया था उनके साथ जब उन्होंने अपनी नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था। उस समय भी वो उनके साथ नजर आया था और प्रचार प्रसार में भी हिस्सा लिया था मुलायम सिंह यादव ने। तो ये तमाम बातें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के रिश्ते बेहतर है और रिश्ते में बिगाड़ जो अखिलेश यादव की वजह से ही हुई थी। ऐसे में अब अखिलेश यादव अगर एक झुकाव की स्थिति पैदा करते हैं अपने अंदर और शिवपाल यादव को पार्टी में लाने की एक बेहतर प्रयास उनके द्वारा की जाती है, तो फिर हो सकता है शिवपाल यादव फिर से पार्टी में वापसी कर पाए। लेकिन स्थिति जो ऐसी बनती नज़र फिलहाल तो नज़र नहीं आई। और वहीं अगर अपर्णा यादव की बात है तो उन्होंने अपना एक फैसला सुना दिया है फिलहाल। अब देखिए कि अगर सियासत में अगर उनकी बेहतर जो पोजीशन बनेगी अखिलेश यादव की, तो हो सकता है कि वो तमाम लोग फिर से वापसी कर सकते हैं। लेकिन इस समय में मुलायम सिंह यादव की अगर तबीयत से जोड़ करके उनकी बिगड़ती हुई हालत को जोड़ करके अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि अभी शिवपाल यादव या अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। वाकई ये देखिए बारीकी से समझा रहे थे कि देखिए सियासी जिंदगी भर होते रहेंगे, सियासत होता रहेगा, राजनीति की बात होती रहेगी। आखिर में दो सवाल और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि देखिए बहुत सारे इंटरटेनमेंट से भी हमारे जो है दिग्गज स्टार जा चुके हैं। जैसे कि अभी फिलहाल ही में राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडी में अगर उनकी बात करें तो इंटरटेनमेंट में बात करें तो जो मकाम उन्होंने हासिल किया है, अगर उनकी बात करें तो सुबह से शाम हो जाएगी फिर भी ख़त्म नहीं होगी। और बहुत सारे दिक्कत जो है चले गए हमारे से, और ख़ास करके युवाओं भी इसका शिकार हुए, स्टार शिकार हुए, हार्ट अटैक से हम सब ने सुनने को मिला। तो ऐसे वक्त में आखिर जो परिवार में एक माहौल रहता है वो कैसा रहता है, वो जानने की कोशिश नहीं। जो ही मैम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और जो मैम आपने एक चीज़ देखा होगा कि एक तो चलिए राजनीति से लोग दिग्गज जा रहे हैं, आपने देखा कि इंटरटेनमेंट से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हालांकि उसकी जानकारी मुझे कम, आप बेहतर जानती हैं। इस वक्त में परिवार में कैसा माहौल रहता है, ये कैसे देखते हैं, और इसमें ये सबसे ज़्यादा इस वक्त कैसे हिम्मत जुटाने की ज़रूरत पड़ती है? जी, सबसे बड़ी बात तो ऐसे जो फैमिलीज़ होती है जहाँ पे सभी की निगाहें रहती हैं, सबकी दुआएं भी रहती हैं, तो कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उनकी जो पास्ट में गलतियां हैं उसको भी दोहराते रहते हैं। तो दुआओं के साथ जो है घर वालों को जो हिम्मत जुटानी, जो नेगेटिविटी है उससे भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी उनको, कि जब सारी चीज़ें ख़त्म होंगी उसके बाद उन्हें कैसे फेस करना है सारी चीज़ों को। हिम्मत जो है आसपास के लोग तो दे ही रहे होंगे, लेकिन अब आपसी जो अंदर का जो है चीज़ें वो उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। घर के लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर के लोग कोई भी नहीं करेगा, तो उनको अभी हिम्मत जुटानी पड़ेगी साथ में रह के। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में ऐसे वक्त में ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त में जितना हो सके आप डट कर जो है मुसीबतों का सामना कीजिए। ऐसे वक्त में एक सवाल और भी है, और वो जो सबसे अहम सवाल है, ऐसे वक्त में ज़्यादातर लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं। जैसे राजू श्रीवास्तव को लेकर भी जो बहुत सारे हुआ कि उनका डेथ हो चुका है वगैरह वगैरह, हालांकि उन पर फिर आकर अनुपम खैर ने जो है अपनी बातें रखी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुलायम सिंह यादव को लेकर भी ऐसी हुई फेक न्यूज़ फैलाई गई कि तमाम चीज़ें। रजनी मैम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रजनी मैम, मैं एक सवाल लेना चाह रहा हूँ कि आपने राजू श्रीवास्तव को देखा कि कैसे फेक न्यूज़ फैलाए गए। ऐसे वक्त में क्या वाकई में इस पर भी कानूनी प्रक्रिया से काम होनी चाहिए, क्योंकि जिसके परिवार में होता है उनसे दर्द बेहतर कोई नहीं जानता। क्या वाकई में ये जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाता है कि उनकी देहांत हो गई, मौत हो गई, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और कैसे देख रहे हैं आप इस माहौल में क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ज़रूरत है कि जिस तरीके की खबर फैलाई जा रही है उस पर कानूनी प्रक्रिया होना ज़रूरी है, क्योंकि जब लता मंगेशकर हॉस्पिटलाइज थी या फिर राजू श्रीवास्तव हॉस्पिटलाइज थे, तो उन सभी किरदारों को लेकर, सभी स्टार्स को लेकर यहाँ पर कई तरह की खबरें फैलाई गई थी। परिवार पहले से ही परेशानियों से जूझ रहा था और इस बीच इस तरीके की खबर आना बहुत बुरा लगता है। और कभी कभी ऐसा आपने सुना भी होगा कि हम जो बोलते हैं कभी कभी वो सच भी हो जाता है। अब चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो, दोनों को लेकर खबर आई थी कि दोनों का निधन हो गया, और एट द लास्ट हमने रिजल्ट यही देखा कि दोनों का निधन भी हो गया। अब जिस तरीके की अभी खबर आ रही है मुलायम सिंह यादव को लेकर, तो ये खबर उनके परिवार को बेहद दर्द दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर परिवार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में वो सिर्फ यही चाहता है कि जो फैंस इस तरह की खबर फैला रहे हैं वो ना फैलाए, बल्कि दुआएं करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में इसकी जगह पे जो नफरत फैलाने का आप काम करते हैं उसकी जगह पे आप दुआएं करें, शायद उनके परिवार में भला तो होगा ही, हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ आपका भी भला होगा। अब देखना यही होगा कि देखिए न्यूज़ रूम से तमाम लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग जिसके दिल में वो बसते हैं वो यही दुआएं कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाकर भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ लाइव सेशन में दर्शक जुड़ते हैं उनकी दुआ कम से कम लग जाए। अब देखते हैं कि जो भी ताज़ा अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।